नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल आर के सागर यूनिक स्टडी में। तो दोस्तों, आज की क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगा प्रत्यय भाग 2। तो प्रत्यय आज की क्लास में हम पढ़ेंगे, और इससे पहले आपने जो पहली क्लास है प्रत्यय भाग 1 वो अगर नहीं देखी है और उसको आप देखना चाहते हैं तो आपको उसका लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने अपने इस यूट्यूब चैनल पर बहुत सारी क्लासेज संस्कृत की करा दी है। यदि आपने वो सभी क्लासेज नहीं देखी हैं, चाहे संस्कृत पेडागोजी हो चाहे संस्कृत पैराग्राफ हो, काफ़ी सारी क्लासेज मैंने करा दी हैं। अगर आपने वो सब नहीं देखी हैं तो उन सभी का मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उन क्लासों को देख सकते हैं। इसके अलावा उन सभी प्लेलिस्ट का जो लिंक है आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में जो प्रत्यय है वो 5वां प्रत्यय है। 4 जो प्रत्यय हैं मैंने इससे पहले की क्लास में करा दिए थे। और जो 5वां प्रत्यय है वो है कत्वतु प्रत्यय। तो थोड़ी सी इसके बारे में इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं कि कत्वतु प्रत्यय क्या है। तो देखिए, इसमें लिखा है यहाँ पर, यह केवल कर्ता अर्थ में प्रयोग होता है। और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट बात उसमें है ये है कि तीनों लिंगों में जो है रूप बनते हैं। तो जो कत्वतु होता है इसके जो रूप बनते हैं वो तीनों लिंगों में बनते हैं। आप जानते हैं कि संस्कृत में 3 लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। तो तीनों ही लिंगों में जो कत्वतु प्रत्यय है इसके रूप बनते हैं। वो कैसे बनते हैं देखिए, अब डिटेल में हम जानेंगे। जैसे यदि हम पुल्लिंग की बात करते हैं तो पुल्लिंग में जब कत्वतु का क्या होगा, पुल्लिंग में जब कत्वतु जुड़ता है तो उसका वान शेष रहता है। स्त्रीलिंग धातु के साथ यदि जुड़ता है तो कत्वतु का सिर्फ वती शेष रहेगा। और यदि हम बात करते हैं नपुंसक लिंग की तो उसमें तवत हो जाता है। तो आइए इसको समझते हैं कि एग्जाम्पल के द्वारा। तो देखिए ये एग्जाम्पल है, यदि पुल्लिंग धातु के साथ वान जुड़ेगा, जैसे मान लीजिए पठ में कत्वतु जुड़ा तो होगा पठितवान। और यदि कोई धातु मतलब स्त्रीलिंग है, मान लीजिए जो पठ धातु है वो स्त्रीलिंग है, यदि इसके साथ जुड़ रहा है कत्वतु तो होगा पठितवती। और यदि हम बात करते हैं नपुंसक लिंग की, नपुंसक लिंग में यदि पठ जमा कत्वतु होगा तो क्या होगा, पठितवत होगा। तो आपको ये देख लेना है, जब भी आप जो मतलब प्रत्यय है कत्वत प्रत्यय, ये जब आप इसको देख रहे हैं कि वो पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, नपुंसक लिंग है। मैक्सिमम एग्जाम में वैसे पुल्लिंग ही पूछा जाता है, लेकिन मैंने फिर भी तीनों को शामिल कर लिया है, पुल्लिंग को भी, स्त्रीलिंग को भी और नपुंसक लिंग को भी। मैक्सिमम जो एग्जाम में पुल्लिंग ही पूछा जाता है कि जैसे पठितवान है, पठितवान में कौन सा प्रत्यय होगा। तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे इसमें इसका केवल वान शेष है। तो यदि वान शेष है तो कौन सा प्रत्यय है, कत्वतु। तो कत्वतु का यदि मान लीजिए और डीप में भी क्वेश्चन आता है कि जो पठितवान है, पठितवान में जो कत्वतु मतलब प्रत्यय है वो नपुंसक लिंग है, स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, इस तरह यदि क्वेश्चन बनता है तो कौन सा होगा, पुल्लिंग होगा। और यदि वती है, वती शेष है तो स्त्रीलिंग होगा, ठीक है, स्त्रीलिंग कत्वतु होगा। और यदि तवत शेष है, ठीक है, और यदि क्या शेष है, यदि जो है तवत शेष है तो क्या होगा, तो फिर जो है नपुंसक लिंग कत्वतु होगा, कत्वतु प्रत्यय होगा। तो ठीक है, तो तीनों के तीनों मैंने आपको बता दिए, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। तो मैक्सिमम ऐसे एग्जामों में पुल्लिंग ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट उदाहरण पुल्लिंग के रूप में जो कत्वतु के होते हैं। देखिए जैसे यहाँ पर है वच जमा कत्वतु, तो हो गया उक्तवान। और एक बात आपसे पूछा जा सकता है कि उक्तवान में कौन सी धातु है, तो उक्तवान में वच धातु होगा, उक्त धातु नहीं होगी। उसी प्रकार से अस जमा कत्वतु, जब अस धातु में कत्वतु जुड़ता है तो भूतवान हो जाता है। ये सारे पुल्लिंग के हैं तो भूतवान हो जाता है। और वान इसमें शेष रहता है, आप देख रहे होंगे इसमें भी वान है, इसमें भी वान है, तो जिसमें वान शेष होगा उसमें कत्वतु प्रत्यय होगा। लेकिन ये प्रत्यय कौन सा होगा, पुल्लिंग होगा, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग नहीं होगा। स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग की मैंने आपको जो पहचान बता दी है। आगे देखिए, यदि आपसे पूछ लेता है कि भूतवान में धातु, तो भूतवान में धातु अस होगी, भूत नहीं होगी, ये आप याद रखेंगे। उसी प्रकार से पत जमा कत्वतु तो पतितवान होगा। यदि हम बात करते हैं हस की, हस जमा कत्वतु तो हसितवान होगा। रक्ष जमा कत्वतु तो रक्षितवान होगा। पा जमा कत्वतु तो पीतवान होगा। लिख जमा कत्वतु तो लिखितवान होगा। नी जमा कत्वतु तो नीतवान होगा। भी जमा कत्वतु तो भीतवान होगा। हन जमा कत्वतु तो हतवान होगा। यदि आपसे हतवान में पूछ लिया जाए कि धातु कौन सी है, तो हन धातु है। प्रत्यय कौन सा है, प्रत्यय है कत्वतु। तो आपको समझ आ गया होगा कि जो कत्वतु है उसका सिर्फ आपको जो है वान उसमें देखने को शेष मिलता है। तो आई होप आपको जो कत्वतु है वो अच्छे समझ आ गया होगा। तो ये सभी के सभी पुल्लिंग जो कत्वतु है प्रत्यय उसके उदाहरण थे। तो आइए देखते हैं जो नेक्स्ट प्रत्यय है सत्र प्रत्यय। और यदि मैं सत्र प्रत्यय की बात करूं, इससे जो सुपर टेट एग्जाम है एक क्वेश्चन पूछा गया था सत्र प्रत्यय से। थोड़ा सा सत्र प्रत्यय को समझ लेते हैं। तो देखिए जो सत्र प्रत्यय है,
जाता हुआ, लिखता हुआ आदि वर्तमान काल के जो अर्थ होते हैं उनको प्रकट करने के लिए संस्कृत में सत्र प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे खाना खाता हुआ, अगर ऐसे जो वाक्य होते हैं उनका अर्थ प्रकट करने के लिए सत्र प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। तो संस्कृत में जो सत्र प्रत्यय है उसका प्रयोग किया जाता है। और जो सत्र प्रत्यय है वो शब्दों के रूप पुल्लिंग में तो अन, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि सत्र प्रत्यय जो शब्द है उसके भी तीनों के तीनों जो रूप हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग, ठीक है, तीनों ही लिंगों में मतलब उसके जो रूप है वो बनते हैं। तो देखिए यदि हम बात करते हैं सत्र प्रत्यय के शब्द के रूप में, जो पुल्लिंग है, पुल्लिंग में तो सिर्फ अन शेष रहता है, स्त्रीलिंग में अंति तथा नपुंसक लिंग में अत शेष रहता है। जैसे अब ये उदाहरण है, कुछ ये धातु रूप हैं। तो देखिए मान लीजिए यदि धातु है लिख, ठीक है, यदि पुल्लिंग की हम बात करें तो इसमें जो होगा वो होगा लिखन। ठीक है, क्या होगा, लिखन होगा। अब आप यहाँ पर देख रहे होंगे लिख धातु में क्या जुड़ा हुआ है, सत्र प्रत्यय जुड़ा है, लेकिन ये क्या है, उसका पुल्लिंग रूप है। ठीक है, तो लिखन हो गया तो क्या होगा, ये पुल्लिंग रूप उसका हो जाता है। यदि हम इसके स्त्रीलिंग की बात करते हैं, स्त्रीलिंग रूप इसका होता है लिखंती। यदि हम नपुंसकलिंग की बात करते हैं तो होता है लिखत। ठीक है, तो अब यहाँ पर कुल मिलाकर आप देखिए जो सत्र प्रत्यय है यदि पुल्लिंग होता है तो पुल्लिंग में क्या होता है, अनशेष रहता है, स्त्रीलिंग में अंति और नपुंसकलिंग में अत। ठीक है, लिख जमा अत, जब इसका संधि विच्छेद होगा तो होगा लिख जमा अत। ठीक है, लिख धातु में कौन सा प्रत्यय जुड़ा हुआ है, अत प्रत्यय जुड़ा है। और एक बात अब मैं आपको बताऊं कि सुपर टेट में जो क्वेश्चन पूछा गया था वो पूछा गया था लिखंती, या तो लिखंती था या फिर शायद हसंती था, कि इसमें कौन सा प्रत्यय है। तो देखिए उसमें कौन सा प्रत्यय है, यदि लिखंती हसंती, चलो इन दोनों में से जो भी है, तो लिखंती में कौन सा प्रत्यय है, सत्र प्रत्यय है। और रूप कौन सा है, स्त्रीलिंग है, मतलब लिंग कौन सा है, पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है या नपुंसकलिंग है, तो स्त्रीलिंग है। यदि आपसे लिंग भी पूछ लिया जाए तो आप बता सकते हैं, इसलिए मैंने तीनों लिंगों को जो है शामिल किया हुआ है। क्योंकि क्वेश्चन एग्जाम में कैसे भी पूछा जा सकता है, क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है, तो ज़रूरी नहीं है कि पुल्लिंग से ही क्वेश्चन पूछा जाए। हालांकि मैक्सिमम जो पॉसिबिलिटी है वो पुल्लिंग से ही बनती है, लेकिन स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग से भी क्वेश्चन बन सकता है। तो इसलिए मैंने सारी जितनी भी इन्फॉर्मेशन है प्रत्यय की वो सभी इनमें जो है शामिल कर लिया है, सभी को नोट कर लिया है, ताकि आपको जो है आसानी हो एग्जाम में। तो देखिए अब आगे देखिए, कीट धातु में यदि जो सत्र प्रत्यय है पुल्लिंग में वो जुड़ता है तो होगा क्रीडन, तो इसमें अन है शेष। ठीक है, जब संधि विच्छेद होगा तो कीट जमा अन होगा, आपको पता है। उसी प्रकार से स्त्रीलिंग में होगा इसका क्रीडंती, नपुंसकलिंग में होगा क्रीडत। यदि अब बात करते हैं स्था धातु की, स्था धातु में यदि जो सत्र प्रत्यय है पुल्लिंग में वो जुड़ेगा तो होगा तिष्ठन। ठीक है, और यदि आपसे पूछा जाए कि तिष्ठन में कौन सी धातु है तो स्था धातु होगी, तिष्ठ धातु नहीं होगी, ये आप याद रखिए। स्त्रीलिंग में तिष्ठन्ति, नपुंसकलिंग में तिष्ठत। यदि हम बात करते हैं हन धातु की, तो हन धातु में पुल्लिंग में होता है ये सत्र प्रत्यय का जो होता है हनन, स्त्रीलिंग में हंती और नपुंसकलिंग में हनत। यदि आपसे पूछा जाए कि हंती, हंती में कौन सा प्रत्यय है तो सत्र प्रत्यय है, क्योंकि ये किसका रूप है, कौन से लिंग का रूप है, तो ये स्त्रीलिंग का रूप होता है हंती। प्रत्यय कौन सा है, सत्र प्रत्यय है। तो ठीक है, सत्र प्रत्यय की 3 पहचान थी, और जो कतवतु का जो प्रत्यय था उसकी भी 3, मैंने आपको तीनों के तीनों बता दिए हैं। ठीक है, कि पुल्लिंग में कैसे बनेगा, स्त्रीलिंग में कैसे बनेगा और नपुंसकलिंग में कैसे बनेगा। बस अब आपको क्या करना है, आपको वीडियो को देखना है 1 बार 2 बार, जितनी देर में भी आपको समझ आ जाए। और आपको क्या करना है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों में शेयर करना है। तो देखिए आप लोगों से 1 भी रुपया कोई चार्ज नहीं लिया जा रहा है। बस आप क्या करें, आप जो है इस वीडियो को जो भी आपके साथी सीटेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके पास तक जरूर पहुंचाइए। वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताइए ज़रूर कि जो मैंने ये सारे प्रत्यय आपको मैं पढ़ा रहा हूँ आपको कैसे लग रहे हैं, आपको समझ आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। यदि कोई भी आपको समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको व्हाट्सएप नंबर बता देता हूँ 7678453360। आप इस नंबर पर आप जो हमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, आपको जो है उसको तुरंत रिप्लाई कर दिया जाएगा यदि आपको कोई भी समस्या है। मैं व्हाट्सएप नंबर एक बार फिर आपको बताता हूँ 7678453360। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रत्यय की तरफ। तो देखिए यहाँ तक जो है कौन सा प्रत्यय होगा आपका, सत्र प्रत्यय हो जाता है। अब देखते हैं सानच प्रत्यय। सानच प्रत्यय तो इसका प्रयोग भी जाता हुआ, लिखती हुई आदि वर्तमान काल के अर्थ को प्रकट करने के लिए किया जाता है।
सानच का पुल्लिंग में आन, स्त्रीलिंग में आना और नपुंसक लिंग में आनम शेष रहता है जैसे। तो कहने का मतलब ये है, ये जो सानच प्रत्यय है ये भी तीनों लिंगों में प्रयोग होता है, ठीक है। तो पुल्लिंग में सिर्फ आन शेष रहेगा, स्त्रीलिंग में आना और नपुंसक लिंग में आनम शेष रहता है। और आई होप अब आपको जो है प्रत्यय अच्छे से समझ आ रहे होंगे। यदि आपने इससे पहले की जो क्लास है वो नहीं देखी है तो उसको जरूर देख लीजिए, आपको और भी अच्छे समझ में आएंगे। तो देखिए, मान लीजिए धातु है एद, एद धातु में पुल्लिंग रूप में क्या होगा, एदमान, ठीक है। तो इसमें आन शेष रहेगा, स्त्रीलिंग में हो गया एदमाना यानी कि इसमें आना शेष रहेगा, नपुंसक लिंग में हो जाएगा एदमानम यानी कि इसमें क्या होगा, इसमें आनम शेष रहेगा। तो इस प्रकार से जो सानच प्रत्यय वो आपको समझ आ गया होगा। मुद धातु में देखिए तो मोदमान है, स्त्रीलिंग में हो जाएगा मोदमाना, नपुंसक लिंग में हो गया मोदमानम। क्री धातु में देखिए पुल्लिंग में हो गया क्रीणाना, स्त्रीलिंग में हो गया क्रीणाना, नपुंसक लिंग में हो गया क्रीणानम, ठीक है। तो इसमें आनम शेष है, इसमें आना शेष है, इसमें आन शेष है। तो इस प्रकार से जो सत्र प्रत्यय है, सानच प्रत्यय वो आपको समझ आ गया होगा। और जो लास्ट है वो सी धातु, सी में, ठीक है, सी धातु का होगा पुल्लिंग में शयान, स्त्रीलिंग में होगा श्याना, नपुंसक लिंग में होगा श्यानम। तो अब आपको समझ आएगा कि सानच प्रत्यय पुल्लिंग में कैसे होगा, स्त्रीलिंग में कैसे होगा, नपुंसक लिंग में क्या शेष रहेगा। सारी की सारी जो आइडेंटिफिकेशन है, पहचान है, वो मैंने आपको बता दिया। आप इन्हीं के द्वारा जो प्रत्यय हैं उनके सभी क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। बस आपको क्या करना है, आपको वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है। चलिए नेक्स्ट प्रत्यय देखते हैं। 8वां है कैप प्रत्यय। इन, स्तु, सास, वर, द्र, जुस आदि धातुओं से कैप प्रत्यय होता है। वो कैप का सिर्फ यही शेष रहता है, ये आप याद रखेंगे। कैप जब भी इन धातुओं के साथ जुड़ेगा तो इसका यही शेष होगा और ये इन धातुओं के साथ ही ऐड होता है। चलिए आगे देख लेते हैं इसके कुछ उदाहरण कि इनके साथ में जुड़ करके क्या बनता है। तो यहाँ देखिए उदाहरण, इन जमा कैप तो हो गया इत्ते, इत्ते में कौन सा प्रत्यय होगा, इत्ते में प्रत्यय होगा कैप, ठीक है। धातु कौन सी होगी, इन धातु इसमें होगी। स्तु जमा कैप तो होगा स्तुय, स्तुतिय, ठीक है। तो कौन सा प्रत्यय होगा, प्रत्यय होगा इसमें कैप, धातु कौन सी होगी, स्तु। आगे देखिए सास जमा कैप तो होगा शिष्य, तो शिष्य में कौन सा प्रत्यय है, कैप प्रत्यय है, उसका सिर्फ क्या शेष रहेगा, यह शेष रहेगा। और धातु कौन सी इसमें सास। वर जमा कैप तो क्या होगा वृत्य, द्र जमा कैप द्रत्य, जुस जमा कैप जुस्य, ठीक है। तो इन सभी में कौन सा प्रत्यय होगा, इन सभी में कैप प्रत्यय होगा, ठीक है। और जितने भी जो क्वेश्चन थे, मतलब उदाहरण थे बन सकते थे, वो मैंने कैप के जो उन धातु के साथ में जोड़ करके बना दिए हैं। बाकी और बनने की पॉसिबिलिटी नहीं है, यदि कोई एक दो होगा भी तो ठीक है, कोई बात नहीं। तो जितने भी इम्पोर्टेंट है वो सब मैंने इसमें शामिल कर लिए थे। तो ये वीडियो जिनमें भी पढ़ते आते हैं, चाहे वो सुपर टैटो चाहे यूपी टैटो, यूपी टैट में तो काफ़ी क्वेश्चन जो पढ़ते हैं उससे पूछे जाते हैं, सुपर टैट में भी क्वेश्चन प्रत्यय से पूछे जाते हैं। 2 बार सुपर टैट अभी तक हुआ है और दोनों बार सुपर टैट में क्वेश्चन प्रत्यय से पूछा गया है। आगे देखिए 9 क्वेश्चन, 9वां जो प्रत्यय वो देखिए त्वत प्रत्यय। तो त्वत प्रत्यय क्या है, तो देखिए जो त्वत प्रत्यय है इसका सिर्फ तव्य शेष रहता है, सिर्फ इतना काफ़ी है इसके लिए। तो जब ये किसी धातु के साथ जुड़ेगा तो इसका तव्य शेष रहता है, जैसे दा जमा त्वयत तो हो गया दातव्यत, ठीक है। तो तव्य शेष इसमें है। तो यदि हम बात करते हैं दातव्य की, तो दातव्य में कौन सा प्रत्यय होगा, तो तव्यत प्रत्यय होगा। तव्यत की पहचान क्या है, इसका सिर्फ तव्य ही शेष रहता है। तो आंसर तो समझ आपको आ गया होगा, ठीक है, तव्यत प्रत्यय का। आगे देखिए नेक्स्ट प्रत्यय 10वां प्रत्यय अन्यर प्रत्यय। तो अन्यर प्रत्यय देखिए, अन्य प्रत्यय तो अन्यर का सिर्फ अन्य ही शेष रहता है, जैसे भूजम अन्यर तो हो गया भवन्यर, ठीक है। इसके अलावा यदि पट धातु में अन्य जोड़ेंगे तो हो जाएगा पट जमा अन्य, ठीक है। तो इसका सिर्फ अन्य ही शेष रहता है। तो जब भी ये किसी धातु के साथ जुड़ेगा तो उसका सिर्फ अन्य ही शेष रहेगा। तो भवनीय में कौन सा प्रत्यय होगा, अन्यर प्रत्यय होगा। उसी प्रकार से यदि हम पूछते हैं पठनीय, तो पठनीय में कौन सा प्रत्यय है, अन्यर प्रत्यय है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा, और यदि समझ आ रहा है तो आप सभी स्टूडेंटों को आज कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आपको समझ आया नहीं आया। और यदि समझ नहीं आया कोई भी टॉपिक, आपको कुछ उसमें डाउट है तो आप कमेंट करके कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा मैंने आपको व्हाट्सअप नंबर अपना बता दिया, आप हमें व्हाट्सअप पर भी मैसेज कर सकते हैं। तो 11वां देखिए नियत प्रत्यय। नियत का भी यही शेष रहता है, और यहाँ पर देख लीजिए इसके कुछ एग्जाम्पल हैं इंपॉर्टेंट जिनसे जो क्वेश्चन है वो बनते हैं नियत प्रत्यय के। तो पट जमा नियत पाठ्यम, कृ जमा नियत कार्यम, रूच जमा नियत रोचियम, श्रु जमा नियत सारव्यम, लू जमा नियत लाव्यम। तो ये सभी के सभी एग्जाम्पल किसके, नियत प्रत्यय के, और इसका भी क्या शेष रहता है, सिर्फ यही शेष रहता है। तो ये देख लिए मैंने आपको अब तक जो है 11 प्रत्यय
कंप्लीट करा दिए और 4-5 प्रत्यय इम्पोर्टेंट बचे हैं जिनसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो वो मैं लेकर के आऊँगा इसके तीसरे पार्ट में, क्योंकि वीडियो फिर ज़्यादा लंबा हो जाएगा। फिर आप जो है थोड़ा सा वीडियो को देखने में क्या करते हैं, हिचकिचाते हैं, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है। तो ये थी हमारी सेकंड क्लास प्रत्यय की। आपको हमारी ये क्लास कैसी लगी कमेंट करके हमें प्लीज़ ज़रूर बताएं। अगर क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को अपने साथियों में शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। तो दोस्तों मैं मिलता हूँ आपको एक और नई क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत और पढ़ते जरूर रहिए और अपने देश का नाम रोशन करते रहिए।